Hello everyone, this is Amandeep. Welcome back to my channel. So today we are going to study about the simple past tense. Simple past tense में हमने sentences कैसे बनाने हैं using हिंदी. So एक simple सा concept है. Simple past tense मतलब वो action जो आपका past में complete हो चुका है. ऐसा कोई भी action जो कि past में already ख़त्म हो चुका है, अगर हमने उसके बारे में बोलना हो तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. लेट्स सी. सबसे पहले आई हैव पुट सम एग्जाम्पल्स फॉर यू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि वो चीज़ें जो रेगुलरली होती हैं, एंड देन उनका काउंटर सिंपल पास्ट टेंस क्या बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट विल बी मैं खाना खाता हूँ. सो सिंपल पास्ट विल बी मैं खाना खाता था, मैंने खाना खाया था, या मैंने खाना खाया. सिंपल प्रेजेंट में अगर हम बोलते हैं वह फुटबॉल खेलती है, तो आपका सिंपल पास्ट बन जाएगा उसने फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेलती थी, या उसने फुटबॉल खेला था. ऑलराइट, तो इनमें से कोई भी फॉर्म आपकी सिंपल पास्ट की हो सकती है. एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि हम जिस भी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्शन आपका ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. वो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है. इट इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, हम नृत्य करते हैं, इसका सिंपल पास्ट बनेगा हम नृत्य करते थे, हमने नृत्य किया था, या हमने नृत्य किया. वे विद्यालय जाते हैं, सो वे विद्यालय जाते थे, वे विद्यालय गए थे, या फिर वे विद्यालय गए. आप सुबह दौड़ते हैं, आप सुबह दौड़ते थे, आप सुबह दौड़े, या फिर आप सुबह दौड़े थे. सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा माइंड में कि जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस तो हम किस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं. सो लेट्स सी द रूल रियल क्विक. आपका रूल सबसे इजी है. जो मर्जी आपका सब्जेक्ट हो, हर एक के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके सेंटेंसेस हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं. इसलिए सब्जेक्ट जो मर्जी हो उसके इमीडिएटली बाद एक्शन यानी वर्ब लगेगा, एंड इट विल बी इन द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता था, या मैंने खाना खाया था, या मैंने खाना खाया. इसको कैसे लिखेंगे? इसमें मेरा एक्शन है खाना खाता था या खाया, सो दैट मीन्स ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट. ये एक्शन किसने परफॉर्म किया? खाने वाला, मैंने. सो मेरा सब्जेक्ट हो गया मैं, और मैंने क्या खाया? खाना, यानी कि फूड. तो अगर मैं सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में कंबाइन करूंगी तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई एट फूड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. उसने फुटबॉल खेला. इसमें मेरा एक्शन क्या है? खेला, खेलना, राइट. खेलना यानी कि प्ले. प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड. ये खेलने वाला एक्शन किसने किया? उसने. सो दैट विल बी शी या ही. अब क्या खेला? फुटबॉल. दैट इज माई ऑब्जेक्ट. तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को इकट्ठे लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? उसने फुटबॉल खेला, यानी कि शी प्लेड फुटबॉल या ही प्लेड फुटबॉल. वेरी गुड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हमने नृत्य किया. इससे मेरा एक्शन क्या है? नृत्य करना, राइट. नृत्य करना इंग्लिश में डांस, और डांस की सेकंड फॉर्म होती है डांस्ड. डांस वाला एक्शन किसने किया? हमने. सो मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा वी. इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे सेंटेंस में, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा नील. सो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? से इट रियल क्विक. यस, वेरी गुड. सो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट विल बिकम वी डांस्ड, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. वे विद्यालय गए. एक्शन गए यानी कि जाना. सो सेकंड फॉर्म विल बी वेंट. कौन गए? वे, यानी कि दे. कहाँ गए? विद्यालय, यानी कि स्कूल. तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. यस, जॉइन देम. वेरी गुड. दे
वेंट टू स्कूल, आप सुबह दौड़े। एक्शन क्या है हमारा? दौड़ना। दौड़ना मतलब रन। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रैन। वेरी गुड। तो हमारा वर्ब हो गया रैन। किसने किया एक्शन दौड़ने वाला? आपने। सो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और बाकी की इंफॉर्मेशन इज योर ऑब्जेक्ट। कब दौड़े? सुबह। सो दैट इज गोइंग टू बी माई ऑब्जेक्ट. So the sentence will be, make a guess real quick. Very good. So it is going to be, you ran in the morning. Nice. चलो अब कुछ बेसिक सेंटेंसेस करते हैं जहां पे उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है और फिर उसी सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है. प्लीज वो वो हेडिंग गलत हो गई है. इट हैज टू बी सिंपल पास्ट. सो सूरज पूरब में उगता है, ये एक्शन मेरा प्रेजेंट में हो रहा है और ये रेगुलरली होता है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि है लगा हुआ है सेंटेंस के एंड में. सो इट विल बी द सन राइजेस इन द ईस्ट. वेरी गुड. और राइज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोज. तो अगर मैं सिर्फ राइज वर्ड को रोज से चेंज कर दूंगी तो वो मेरा एक्शन पास्ट का हो जाएगा, यानी कि The sun rose in the east. If you see, आपका सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ वर्ब की टाइप चेंज हुई है, वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है, जिससे आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से स्ट्रेट अवे पास्ट टेंस में चला गया. नेक्स्ट, वे फर्श पर सोते हैं, यानी कि दे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सो दे स्लीप ऑन द फ्लोर. अब मुझे बोलना है वे फर्श पर सोए, यानी पास्ट का एक्शन है, पास्ट में खत्म हो चुका है. सो मेरा मेन वर्ब है स्लीप. सो मैं स्लीप को उसकी सेकंड फॉर्म में चेंज कर दूंगी, विच इज स्लेप्ट. सो अगर मुझे बोलना है कि कोई पास्ट में फर्श पर सोया, सो इट विल बी दे स्लेप्ट ऑन द फ्लोर. अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों जगह देखेंगे, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज होने से मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया. राइट. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. पक्षी आकाश में उड़ते हैं. उड़ना ये मेरा वर्ब है. उड़ना मतलब फ्लाई. कौन उड़ता है? पक्षी. कहाँ उड़ते हैं? आकाश में. सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस विल बिकम बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या फिर द बर्ड फ्लाई इन द स्काई. और जब मैंने बोलना है कि पक्षी आकाश में उड़ गए, एक्शन मेरा पास्ट का था और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया. सो दिस इज गोइंग टू बी, सिर्फ फ्लाई जो है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे. फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्ल्यू. सो इट विल बिकम द बर्ड्स फ्ल्यू इन द स्काई. एंड द लास्ट वन, मीरा सिलाई मशीन बेचती है. प्रेजेंट में है, बेचती है. सो मीरा सेल्स स्यूइंग मशीन. अब मैं बोल रही हूं मीरा ने सिलाई मशीन बेची, पास्ट में बेची थी, तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक वर्ड चेंज करूंगी. क्या? दैट इज माई वर्ब. वेरी गुड. और मेरा वर्ब क्या है? क्या एक्शन हो रहा है? बेचना. बेचना मतलब सेल. सेल इज द फर्स्ट फॉर्म. द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल इज सोल्ड. वेरी गुड. सो माई सेंटेंस विल बिकम मीरा सोल्ड स्यूइंग मशीन. वेरी गुड. ब्रावो. आई रियली होप ये टेंस आपको क्लियर हो गया होगा. सिंपल पास्ट टेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है जब कभी भी हम कोई पास्ट की बात करते हैं. मेजॉरिटी टाइम्स पास्ट के बारे में बात करते हुए यही टेंस यूज होता है एज कंपेयर टू पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस. सो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज. सो आई टेक योर लीव फॉर नाउ. यू हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.